दिल्ली न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस टाइम पर हम NH-24 गाज़ीपुर में जो हाईवे वहाँ पर हैं, जहाँ पे किसान आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है। तीसरे महीने के लिए वो कन्वर्ट होने वाला है। अब वो इस टाइम जो आंदोलन है उसकी कोई भी बातचीत गवर्नमेंट से नहीं हो पा रही है। अब क्या मसला है, क्या है, यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से जानकर ये बात पता चलेगी। जो किसान आंदोलन है अभी किस रूप पे जाने वाला है, क्या मुद्दा। गवर्नमेंट जो बीजेपी सरकार है, कोई ना कोई यहाँ पे रोड पर बैठा रहता है, इसको लेके क्या मुद्दा है। देखिए, ये सरकार अंबानी अडानी की दलालों की सरकार है। ये सरकार अगर प्रजातंत्र पर, लोकतंत्र पर भरोसा करती तो आज 75वां दिन होने को है। सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो सरकार अपने आप को राम और कृष्ण के नाम पर वोट मांगती है, तो क्या सरकार में बैठे हुए उन लोगों को असुरों की तरह अपनी प्रवृत्ति अपनानी चाहिए? क्या राम और कृष्ण के विचार और सिद्धांत को अपने शरीर के अंदर आत्मसात नहीं करना था? प्रभु श्री कृष्ण ने नर ही नारायण कहा। प्रभु श्री कृष्ण ने किसानों को ईश्वर का सहायक कहा, किसानों को राजा से बड़ा कहा। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, चूंकि जनता ने आरोप लगाए। लेकिन इस टाइम पर तो ये कंटिन्यू चल रहा है कि किसी भी तरीके से जो हिंदू मुस्लिम, अब पंजाबी आ गए, अब और तो कोई कम्युनिटी आ जाएगी। हमारे देश के अंदर तो कंटिन्यू यही चल रहा है। देखिए, हमारे बाप दादा बहुत ही ज्ञानी लोग थे जो भाजपा को 63 सालों में आने नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं हम देश के युवा पीढ़ियों से चूक हुई कि हम जाति के नाम पर, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर उलझते गए और देश बेचने वाले जो कल तक गोरे अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर, उनके जो भरवे थे, जो उनके पत्तल चाटते थे, वो लोग फिर से कामयाब हुए। आपने देखा होगा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सब ने कहा कि गोरे अंग्रेजों की जो आइडियोलॉजी थी, फूट डालो और शासन करो। ठीक उसी के दलाल ये सावरकर के लोग। सावरकर कौन था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सलरोल जेल में बंद था। गोरे अंग्रेज का उसका जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपये महीना पेंशन लेता था। समझिए, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे कौन था? जो लोग हिटलर और मुसोलिनी के मानने वाले लोग हैं, आप समझिए, उसी एजेंडे पर काम करते हैं, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। जब तक हम सभी देशवासी आपस में जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर, दलगत भावनाओं के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, ऐसे ही अंबानी अडानी के दलाल देश को अंबानी अडानी के हाथों में बेचता रहेगा और देश की जनता से पूछने तक नहीं आएगा। आखिर क्यों? जहां एक और ब्रिटेन में 10,000 आदमी अगर प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करता है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है सदन में। हमारे देश में करोड़ों लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर जून नहीं देखनी। यही सवाल आप समझिए ना, ये यानी कि जो हमारा इस टाइम मोदी सरकार है, जब वो हुकूमत में आई थी तो मैंने पुरानी वीडियोस में देखा उनका लुक अलग था। अब इस टाइम पर उनका लुक कुछ अलग होता जा रहा है। बाल लंबे हो जा रहे हैं, दाढ़ी लंबी हो जा रही है, महंगे कपड़े पहन रहे हैं। ये मसला क्या है? किसान एकता, किसान एकता। आप पत्रकारिता करते हैं, प्रधानमंत्री जी के एक भी बातों पर, एक भी बातों को अमली जामा पहनाते देखा? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते हैं। ये कहते हैं एक फोन। ये सवाल पूरी पब्लिक को है। यही बात तो कह रहे हैं। मन में जो कालापन था सिर्फ पति पत्नी को दूर करना था, जिसकी मांग में सिंदूर भरा, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, अगर उसके साथ ये कालापन दूर किए होते तो आज बात बनाने से बेटा पैदा होता ना, तो गंदारी के रिकॉर्ड को मोदी जी तोड़ देते, 1 करोड़ बाल बच्चा होता। बात बनाने से नहीं होता ना, कर्म करना पड़ता है। आप समझिए, प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश का दुर्भाग्य है कि देश की तमाम संपत्तियों को बेचते रहे। हर साल कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज में नफरत का जहर घोलकर देश को तोड़ रहे होते हैं।
कौन लोग थे जो जेएनयू में? कोमल शर्मा कौन थी जो जेएनयू के छात्रों को मारी पीटी? इंटरनेट बंद कर दिए गए, लाइट बंद कर दी गई, कैमरे तोड़ दिए गए। कौन था कपिल गुज्जर जब जामिया का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था? कौन है कपिल मिश्रा? वो बरवा प्रधानमंत्री को दिल्ली विधानसभा में पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट कहता है, प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने की बात कहता है, जो भरवा पुलिस अधिकारी के साथ खड़ा होकर दिल्ली में दंगे कराता है। क्या उस पर कार्रवाई हुई? कौन लोग हैं? सारा स्क्रिप्ट देखिएगा। जिन सीएनआरसी के आंदोलन में आपने देखा होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को अनुराग ठाकुर कह रहा था, जो वित्त मंत्री है, बाद में कहते जीजा जी आइए, भाजपा में आपका स्वागत है, माला पहनिए। क्या जिन महिलाओं को बाजारू और बेश्या कहा गया, आइए बहन जी, आप तो बहन हैं, नहीं? तो देश में इसी तरीके का एक ट्रेंड भाजपा आरएसएस के लोगों ने चलाया। ये वही लोग हैं, देश की जनता जानती है। कौन लोग थे जो अजीत डोभाल मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने क्यों गया? सवाल उठता है ना। कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन पाकिस्तान से बिरयानी खाई? कौन पाकिस्तान में चादर ओढ़ रहा? अजीत डोभाल के बेटे का। पाकिस्तान में धंधा चले तो देशभक्त है, आप समझिए। बाघा बॉर्डर बंद है, अडानी का पोर्ट चालू है, देशभक्ति है। 65 रुपये 60 रुपये का मिलने वाला तेल आज 125 रुपये बिक रहा है, तो देशभक्ति है। 145 रुपये, आप समझिए, 145 रुपये लीटर, माने 350 से 400 के बीच में मिलने वाला सिलेंडर आज 750 से ऊपर मिल रहा है। देशभक्ति है। 900 तक बिक रहा है। 900 आप समझिए, कैलकुलेशन समझिए। 60 रुपये के पेट्रोल डीजल जब विश्व मार्केट में महंगा था तब वो लूट हो रही थी। आज जब हम बगल के देश पाकिस्तान में 40 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, मतलब रावण के देश में 51 रुपये, सीता के देश में 53 रुपये और राम के देश में 95 रुपये। ये उसी कालनेमी राक्षस की तरह है। जिस तरीके से रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश की। जब से मोदी जी का शासन आया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हर बजट में कटौती, तो देश सुदृढ़ कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी का एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। कोई मीडिया उस पर सवाल नहीं करती कि एक सांसद को 30 बनाने थे अब तक 6 साल में। बन गया क्या? अगर इतना सांसद अगर आदर्श गाँव बनाया होता तो आज भारत नंबर 1 स्थिति में होता। 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वहां 14 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए गए और 35 से 40 करोड़ दैनिक मजदूरों के ऊपर भूखमरी की समस्या आ गई। सीधा सा हिसाब है।